मैं कह रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस को बहुत ही मजबूत विकेट कीपर की जरूरत है। विकेट कीपर की जरूरत, बहुत ही मजबूत विकेट कीपर की जरूरत है, क्योंकि उनके और भी कई विकेट गिरने वाले हैं। विकेट गिरने वाले, बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव में आपने देखा ही कि कांग्रेस के 3 विकेट गिर गए, गायब हो गए, और आरजेडी के 1 विकेट गिर गए। हाँ, तो ऑपरेशन और भी तगड़ा चल रहा है। सम्राट चौधरी को इस बात को भी प्रमाणित करना है कि हम विपक्ष को सेंध सकते हैं, और कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस के बाकी बचे हुए 3 विधायकों का विकेट भी गिर जाए। ठीक है ना? और हाँ, सुपराई साफ हो जाए कांग्रेस पार्टी का बिहार में, और आरजेडी में भी। अब देखिए, जो जो विकेट गिरे हैं, मुझे विपक्ष के एक नेता बता रहे थे कितनी पीड़ा है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। वह कोई संस्थान चलाते थे, उसके रिन्यूअल का सवाल था। तो महागठबंधन के नेताजी को लगा कि सरकार हमारी है, हमको कहां नजराना देना होगा। और नजराना कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख का थोड़े न था, नजराना की राशि तो बहुत बड़ी होती थी। लेकिन खबर आ गई कि भाई आप नेताजी हैं चाहे जो है, हाँ, आपका आया नहीं है तो आपका रिन्यूअल भी नहीं होगा। तो नेताजी को भी नजराने की राशि देनी पड़ी, बड़ी राशि थी। हाँ, दे भी दिया, क्योंकि संस्थान तो चलाना ही चलाना है। तो अब जब नेताओं की बारी आ रही है, तो उन्हें लग रहा है कि जब अपनों ने पैसा लिया सरकार में रहकर, तो भाई अब जब मुझे मौका मिल रहा है तो हम दूसरे से क्यों न ले लें। तो इसलिए हमने कहा कि बहुत ही मजबूत विकेट कीपर रखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की आप देख ही रहे स्थिति क्या है। हाँ भाई, अध्यक्ष की स्थिति क्या है, प्रभारी की स्थिति क्या है, अखिलेश सिंह से क्या अनबन है, पप्पू यादव से क्या अनबन है। तो यदि विकेट कीपर मजबूत न रहा तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी खतरा हो जाएगा। आपको बड़ी बात बता रहे हैं। इसी में हम जोड़ते हैं सर, हाल ही में बस सीएम बनने से पहले विधानसभा में ही एक दिन हम मौजूद थे। सूबे के गृह मंत्री भी आए हुए थे, और उनकी नजर, जो भी मुख्यमंत्री हुए, उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। तो ठीक बगल में एक आरजेडी के मजबूत स्तंभ खड़े थे नेताजी, उनको कुछ काम करना था। तो उन्होंने हमको ऐसे डिच किया कि टुके ना। हम बोले कि आपका दरबार, हमने जान मुझे कहा कि आपका दरबार थोड़ी खुलता है हम लोग के लिए। तुरंत आपके गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अरे क्या बात है, आपके लिए आइए। हमने इशारा किया आंख से, मतलब विपक्ष के नेताजी को उन्होंने कहा कि आप नहीं, ये मेरी से बात हो रही है। डिच तो हमको किया था विपक्ष नेता द्वारा, तो हमने आंख से इशारा किया ऐसे। तो बोले कि हाँ, समझिए कभी इनको साथ लाना है, क्योंकि इनको काम था, हम तो एक सिर्फ जरिया बन रहे थे। नहीं, आप माध्यम भी बनते हैं, ये सब काम भी करते हैं। हाँ, ये सब काम भी करते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। ये काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इशारा किया, हमने बता दिया कि ये। अब ठीक है, वो दो अपना अलग जाके क्या बात कर रहे थे। नहीं, इन सब कामों से दूर रहिए, इन सब कामों से। हाँ, हमने कहा, हमने इशारा कर दिया। नहीं, इशारा भी आपको नहीं करना चाहिए। खैर चलिए, तो देखिए, हम ये कह रहे थे तब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत ही मजबूत विकेट कीपर। और आरजेडी में क्या है, आप मंगनीलाल मंडल जी की बात कर रहे थे। देखिए, हम मंगनीलाल मंडल जी के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वक्त आ गया है, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाइए, महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाइए, नहीं तो समस्या होने वाली है, बड़ी समस्या होने वाली है। हाँ, और हर पार्टी की समस्या है। अभी आपने देखा ना कि अभी शुक्रवार को पटना के मैरीन ड्राइव पर एक रन फॉर नारी शक्ति किया गया था। श्रेयसी सिंह ने आयोजन किया था, सम्राट चौधरी भी गए थे गंगा किनारे। तो आयोजन बड़ा भव्य था, बड़ी संख्या में भागीदारी थी, सम्राट चौधरी भी थे। लेकिन महिलाओं को जब बोलने की बारी आई, श्रेयसी सिंह तो फरातेदार बोलती हैं, तो नाम पुकारे जा रहे थे। संगीता कुमारी, मोहनिया की विधायक, बोलने को आगे नहीं आई पहले। मीना कामत बोलने को आगे नहीं आई। एक और विधायक का मैं नाम, रमा निषाद, बोलने, मंत्री रही हैं, बोलने को आगे नहीं आई। एक अस्मी वर्मा है, किसी कमेटी में है, आयोग में है, बोलने को आगे नहीं आई। तो फिर जेडीयू की शालिनी मिश्रा का नाम आया। अनाउंसर अचंभित, ये महिलाएं बोल ही नहीं रही हैं, तो खैर शालिनी मिश्रा ने मोर्चा संभाला। फिर ये महिला नेता जो पहले नहीं बोली थी, वह भी बोली। तो देखिए, अब आपको युवा नेतृत्व, महिला नेतृत्व
और डायपर वाले नेताओं से बचने की जरूरत है, जो डायपर लगा के चलते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, डायपर लगा के चलते हैं और इस उम्र में भी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, वैसे नेताओं से बचने की जरूरत है। एक बात और आपको बताएं आलोक जी, बिहारी हफ्ता में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बने। ज़्यादा सीनियर विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, लेकिन नंबर 2 विजय कुमार चौधरी ही हुए। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों ने शपथ क्यों नहीं ली? इसका असली कारण आपको पता है? बीजेपी की लिस्ट नहीं है? नहीं, बंगाल चुनाव नहीं, आप लोग बिल्कुल उसमें हैं, अंदर की बात नहीं जानते। लिस्ट बनाने में इतना वक्त नहीं लगता है, ठीक है ना। और ठीक है, बंगाल चुनाव की व्यवस्था है, बीजेपी की ज्यादा व्यवस्था है, जेडीयू के नेताओं की तो व्यवस्था नहीं है। सर, नए चेहरे की तलाश भी है। नहीं, मैं बता रहा हूं कहां बात अटक गई। हुआ ये कि इस बार जेडीयू को अपने सभी मंत्रियों को शपथ दिलानी थी। अभी कितने जेडीयू के मंत्री थे? अभी 8 थे। 8 थे, नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, तो 15 से 17 नए मंत्री होते, निशान के लिए एक रिक्ति खाली रखी जाती। तो नीतीश कुमार ने क्या किया कि जो पुराना मंत्रिपरिषद था, मतलब 2025 वाला नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले वाला, उसमें जेडीयू के जितने मंत्री थे, मतलब जिसमें 15-17 थे, जिसमें शीला मंडल भी, जयंत राज भी, तमाम लोग थे, हाँ, वह पूरी सूची सौंप दी कि इन सबको शपथ दिला दीजिए। हाँ, उसमें तो सुमित सिंह भी होंगे। नहीं, सुमित सिंह तो खैर हार गए थे, तो वहां से निकल जाना स्वाभाविक था, ठीक है ना। पूरी सूची सौंप दी। अब जैसे ही यह सूची सौंपी गई तो दोनों पक्ष असहज हो गया, कि उनमें कई नाम हैं जिनको लेकर कई तरीके की चर्चाएं होती है। तब ये हुआ कि अब नीतीश कुमार से विमर्श करना होगा, उनकी सेहत कैसी है, ललन सिंह संजय झा ठीक से समझाएंगे, तो इसे टाला गया। अभी असली कारण वो है। और देखिए, अभी आपने विभागों का बंटवारा देखा, तो आपको तो ये लग रहा है कि विभाग तो जैसे पहले थे वैसे ही आ गए, लेकिन यह विभाग अभी थोड़े से चेंज होंगे। जैसे देखिए, अभी आपने देखा होगा कि आईपीआरडी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वह जेडीयू के खाते में, यह विभाग जेडीयू के खाते में नहीं रह सकता है। यह विभाग निश्चित तौर पर बीजेपी के खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे और मीडिया, पब्लिक रिलेशन जेडी दिखेगी। यह संभव नहीं होगा, तो चेंजेज होंगे। और देखिए, कुछ मंत्री हटेंगे भी जो सिटिंग थे, ठीक है ना। कुछ मंत्री हटेंगे भी, बीजेपी से ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। और कुछ वैसों को शामिल कराया जा सकता है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों को और आरजेडी के 1 विधायक को गायब कराने में बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। जिनके पास चार्टर्ड प्लेन था, जिनके पास 4 दिनों तक चार्टर्ड प्लेन था आलोक जी, और जिन्होंने महागठबंधन की सरकार खत्म होने के बाद एनडीए की सरकार बनने के वक्त रोहतास सासाराम से मुरारी गौतम और संगीता कुमारी को तोड़ा था, ठीक है। उनको तो एक और रिवॉर्ड लगता है मिला भी था। हाँ, तो फिर से भाई और भी जिम्मा है, ठीक है ना, और भी जिम्मा है, तो यह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद